कल रात में कल मेरी एनिवर्सरी थी 15 जुलाई 2018। 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल लग गया। कल रात में हस्बैंड 11 बजे आए और मेरी बिटिया बगल में बर्थडे में गई थी तो मैं भी बाहर ही थी। 10:30 बजे तो मैं बाहर थी, तो वो 11 बजे आए। 11 बजे एक तो केक लेके आए। हमसे कुछ नहीं बोले, बेटी के साथ केक काटे, उसी से बातें कर रहे थे। हम भी कुछ नहीं बोले, बस बैठे थे। फिर क्या कहते हैं फिर कहें विकेस कहलाए चेन दो, हमसे भी एक बार कहे चेन दो। अगर ले लो चेन कौन बड़ी बात है, लेकिन जो हम लोग का इतना दिन का लॉस हुआ उसका क्या। खाना खर्चा भी अभी कुछ नहीं है, बेटे के स्कूल भी कुछ नहीं है, तो कहें चेन दे दो, कल से सब शुरू हो जाएगा। क्या गारंटी शुरू हो जाएगा। ये सब थोड़ी बातचीत हुई। फिर हमने कहा चेन तो तुम रहो घर में, अब मेन तो तुम जूता पहने बैठे हो, जा मतलब ये इरादा है कि मैं घर से चला जाऊँगा। 11 बजे आए हो रात में, मैंने कहा जूता उतारो, बैठो, बातचीत करो, फिर दे देंगे जब मेरा मूड थोड़ा होगा तो बैठे थे 1:30 बजे तक बैठे थे। ये सब बातें ठीक चल रही हो, पुरानी बातें खुद के हमको इल्ज़ाम लगा के तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम मेरे साथ जाने लायक नहीं हो, ये है वो है, दुनिया भर का समझाने लगे। और अपना खुद क्या कहते हैं लड़कियों को बैठा के घूम रहे, दुनिया जहान कौन नहीं देख रहा, लेकिन बस इनको अपनी इज्जत समझ कर कुछ बचा ही नहीं है कि क्या कहते बस घूमते फिर बस मेरे पास पैसा है तो बस सब इसी में घूमते हैं। तो आए चेन का, और चेन से कहते फिर यही तो बातें होने लगी। फिर कह रहे हैं कि हमने कहा ठीक है चेन ले लो। चेन कहते फिर कह रहे हैं मेरे सारे कपड़े जो थोड़े बहुत मैं छोड़ गया हूँ वो कपड़े दो, मुझे सारी ज्वेलरी दो, चेन नहीं मुझे सारी ज्वेलरी दो, और मेरे डॉक्यूमेंट्स दो। हमने कहा घर में फिर तुम्हारा बचेगा क्या, वैसे भी तुम चले गए, उस घर में फिर तुम्हारा बचेगा क्या, और क्या गारंटी कि तुम वापस आओगे, क्या गारंटी तुम क्या नहीं कर लोगे, कुछ भी नहीं। फिर कहने लगे फिर हमने कहा ऐसे अब नहीं होगा, अब तो हम 20 दिन अकेले रह लिए हैं, तुम 20 दिन मुझे बाहर रह लिए, तो मुझे और चीज़ें समझ में आ गई हैं। ऐसे तो नहीं होगा, जब काट रहे हो तो जा दो 20 दिन और सही, देख लेंगे आगे, फिर देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, भगवान कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मांग के ही खाना पड़े तुम्हारे हिसाब से है। जब तुम हमको कह रहे तुम्हारी मम्मी की वजह से, हम कह रहे तुम्हारी वजह से कि मेरी बेटी को ऐसा बोला, लेकिन ठीक है उसकी नसीब में यही सब चीज़ें हैं, क्या कर सकते हो। जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हम करेंगे। तो अपनी तरफ से हाथ खींचे बैठे हो, बेटी को नहीं दे रहे हो मेरी वजह से नहीं दे रहे हो, बेटी को नहीं खिला रहे हो मेरी वजह से नहीं खिला रहे हो, ठीक है मेरी वजह लगा के तुम करते रहो, और मेरी वजह से तुम लड़कियां भी घुमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो मेरी वजह से, अच्छी बात है, मेरी वजह से तुम लड़कियां घुमा सकते हो, मेरी वजह से तुम बेटी को कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत सही। और तुमको तो वारिस चाहिए, इनका बस यही है इनके पास कुछ नहीं, ना बेटी करने के लिए ना माँ के लिए करने के लिए, लेकिन इनको वारिस चाहिए। अब वो भी शायद अपनी पहली बीवी से वारिस नहीं चाहिए उनको, और कहीं से वारिस चाहिए, पता नहीं इनके पास कितना दुनिया भर का जहान का सामान है जिसके लिए इन्हें वारिस चाहिए। यही सब बातें हुई। फिर मैं भी वही था, फिर 1:30 बजे पता नहीं क्या सोच के फिर चले गए। हमने कहा ठीक है भाई, आज भी कह रहे हैं चेन तुम्हारी घर में, हम भी घर में, बिटिया भी घर में, सब कुछ घर में है, तुम घर से बाहर हो, हमारी चीज़ें भी नहीं पूरी करनी, आओ अच्छी चीज़ें पूरी करो, अपनी चेन लो, सब कुछ तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर कुछ नहीं बोले, चले गए। फिर कह रहे हैं कि और मेरा तो अलग ही मूड है कि भाई हम जॉब वॉब देख रहे हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी। बस यही सब बातें हैं, देखते हैं ये बात कहाँ तक खींच के जाती है। बहुत गुस्सा तो आ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। थाने जाके भी कुछ बात नहीं हुई, और इतनी जगह मतलब NGO में भी एक जगह बात की, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, OSC ऑफिस भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मेन आदमी के पास पैसा है, और क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा गुस्से में हो जाती हूँ कि भाई 4 साल से कोई औरत किसी का खैर जानेगी तो वो कैसे तुम्हारा लिए दम न्यौछावर हो जाएगी, कुछ तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा ना कितना। और तुम सब कहेंगे तुम्हारी गलती है, और मेरी उस चीज़ के लिए मुझे कहेंगे तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तो तुम बस शक कर रही हो उसको, ऐसा है वैसा है, यही सब कह के हम ही तो कहते हैं, हमको ख़राब तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि दिखती हुई चीज़ लोग आँख बंद कर ले रहे हैं, और मुझे हर बार कहते हैं तुम माँ हो तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम ये है वो बाप है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो घर से 20 दिन छोड़ के चला जाए, बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल जिम्मेदारी थी उसकी थी लेने छोड़ने की, इतनी दूर स्कूल नाम लिखा दिया, लेकिन वो भी उसकी जिम्मेदारी नहीं, अब वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं लेने छोड़ने जाऊँ। हस्बैंड भी तो ये डील रख रहे हैं कि अगर मैं लेने जाऊँगा तो तुम छोड़ने जाना, मैं
मैं जब ये सब करूँगी तो मैं कमाऊँगी कब? तुम तो भाई आज जिस दिन तुम्हारा मन हुआ तुम उठा के चले गए, दिए नहीं दिए, तो मैं कमाऊँगी कि जब बच्चे लेने छोड़ने जाओगे? हाँ, जब महीना 2 महीना कमा लूँगी, सेविंग्स हो जाएगी कि मैं अच्छे खासे किराया दे के इधर उधर भाग दौड़ सकूँ या खुद स्कूटी खरीद लूँ, कुछ खरीद लूँ, तो मैं खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी ले लूँगी। लेकिन अभी तो मैं तो इसलिए स्कूल नहीं भेज रही कि ठीक है 5 साल की मतलब सन्ना सही थोड़ी जॉब वॉब कर लूँ, पैसा जोड़ लूँ, फिर क्या कहते हैं, या तो पैसा दे के मार्कशीट बनवा लूँगी या तो अगले साल फिर से कहीं पास में एडमिशन कराऊँगी जहाँ मैं उसे भेज सकूँ। यही कर सकती हूँ। लेकिन हर तरफ से मतलब इतना होने के बाद भी हर तरफ से सब कोई मेरी ही गलती निकाल रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम ये करती तुम वो करे। भाई आदमी कितना झुके, अगले की गलतियाँ सामने हैं लेकिन कोई नहीं गिन रहा क्योंकि वो आदमी है, कमा रहा है। और मेरी कोई गलती नहीं लेकिन मेरी 2500 गलती गिनी जा रही क्योंकि तुम औरत हो, तुम घर में कुछ पड़ी रहती हो, तुम्हें कोई काम नहीं, तुम्हें एसी में दिन भर तुम पड़ी रहती हो, ना तुम खाना बनाती हो, ना कुछ करती, ना कुछ करती, दुनिया भर का। दुनिया पूछती है सही में तुम खाना नहीं बनाती क्या? अरे जब हम सही खाना ना बना रहे होते तो हम और मेरी बेटी जिंदा कहाँ से रहते? पैसे तो है नहीं कि बाहर से खरीद खरीद के खा लेंगे। वही दाल रोटी तो बाल बाल के खा रहे हैं, खाना ना बना रहे तो अगले को दाल रोटी नहीं खानी तो फिर क्या किया जाए? कल भी आए दाल चावल जो घर में बनाए थे, सुबह सब्जी रोटी बनाते, रात में दाल चावल बनाते हैं और जो भी सामान होते हैं दिए नहीं खाए। भाई तुमको बाहर के चाट पोच वाली आदत पड़ी है, वो तो तुमको दुकान पर ही मिलेगा, घर पर थोड़ी मिलेगा। जब लाओगे नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा कि तुम आओ तो तुम्हारे लिए वही सजा के रखें। यही सब चीज़ें हैं। देखो भगवान क्या नसीब में लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ऐसे नरक आदमी से दूरी से हो के कुछ हो चीज़ें हो जाएं ज़्यादा सही है। बस मेरी बिटिया छोटी है, थोड़ी और संभल जाए, 10 साल की हो जाती तो अच्छा था, लेकिन अभी वो 5 ही साल की है। 5 साल में बहुत समझदार है, सब कुछ है, लेकिन क्या कहते हैं बस वो खींच उसका संभल जाए, बस यही सोच रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक होता है। और ऐसे आदमी को भगवान ही सुधार सकता है। भगवान 5 साल तो हम झेल ही चुके हैं। 5 साल क्या, उससे पहले छुपा छुपी करते थे, नहीं पता था। 5 साल से तो मुझे पता चला है, उससे पहले कब से कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं ये सब चीज़ें। और तब भी भगवान को मतलब पता है कि सही में कलयुग ही आ गया है कि अच्छे के साथ इतना बुरा होता है कि कुछ हद नहीं होती, और बुरे के साथ इतना अच्छा होता है कि कोई हद नहीं होती है कि वो किसी का भी जान लेके भी वो अपने बच जाता है। अपने आप को कह रहे हैं मुझे जान का खतरा करके घर से भाग रहे हो और मुझे दिन भर का कहते हैं उकसाते रहते हो, परेशान करते रहते हो, तुम इस लायक नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो, ये है वो है, तुम्हारी वजह से बच्चा, तुम्हारी वजह से हम नहीं कुछ कर सकते। मेरा अंदर नहीं होता है कि हम भी सुसाइड कर लें, तुम्हें डर नहीं है। लेकिन हाँ तुम तो चाह ही रहे हो कि मर जाए तो मैं दूसरी शादी करूँ, मुझे दहेज मिले, खूबसूरत बीवी मिले, उससे लड़का पैदा करूँ, इसीलिए तो तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। करे रहो, क्या कर सकते हैं।